हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट्स देखा था और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, ठीक है। अब उसी सेट्स को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और नया टाइप के डेटा टाइप्स को देखेंगे जो हमारा डिक्शनरी होता है। तो गाइस हमें पता था कि सेट मान के चलो इस तरह से होता है, मतलब उसका सिंटैक्स जो होता है हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में देते हैं और जिसमें हम लोग कोई वैल्यू मतलब एक यूनिक वैल्यू डालते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 1 2 3 है। अगर मैं इसका टाइप देखूँ, ठीक है, तो ये आपका सेट आ रहा है। तो अगर क्या मैं एक एम्प्टी सेट बनाऊँ, ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने एक एम्प्टी सेट, जैसे मैंने टपल्स में भी बताया था कि एक एम्प्टी टपल होता है, तो क्या सेट में भी क्या एक सेट में भी एक एम्प्टी सेट हो सकता है क्या? चलो मैं देखता हूँ इसका टाइप क्या होगा। तो इसका टाइप एक कुछ और दिखा रहा है, सेट नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? DICT, दैट इज़ अ डिक्शनरी। तो मतलब जो मेरा एम्प्टी सेट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा जब भी हम कोई एम्प्टी सेट कहेंगे तो वो एक डिक्शनरी होता है। तो डिक्शनरी डिक्शनरी का डेफिनेशन क्या होगा? एन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड ए डिक्शनरी। ठीक है। तो मतलब कोई भी जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम लोग डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी को हम लोग और आगे अगर एलेबोरेट करें तो ये क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ए की वैल्यू पेयर्स होता है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। एन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड डिक्शनरी एंड अ कलेक्शन ऑफ ए की वैल्यू पेयर्स इज कॉल्ड डिक्शनरी, ठीक है। मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ए की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर क्या होता है? तो चलिए मान के चलता हूँ कि मैंने एक और एक कैपिटल टी नाम का एक वेरिएबल लिया, एक इसमें कर्ली ब्रैकेट दिया। तो की वैल्यूज़ क्या होता है ना, कि ये की है। मान के चलो मैं एक यहाँ पे एक की दे दिया और इसका क्या वैल्यू है, लाइक इसका सेंटेक्स इस तरीके से होता है। मैंने एक की दे दिया और यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया। तो आप इस तरीके से, ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब मान के चलो, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। मान के चलता हूँ कि मैं इसमें कॉमा दे दिया, फिर इसमें आगे लिख देता हूँ। मान के चलो मैंने नेम दे दिया, नेम, फिर मैंने कोलोन लगाया और इसमें मैंने नाम लिख दिया। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया अमित, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने मान के चलो ग्रीट लिखता हूँ, ग्रीट। और ग्रीट में मान के चलो मैं लिख दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दे दिया, तो और मान के चलो मैंने लिस्ट लिख दिया। मैं डबल कॉमा इसलिए दे रहा हूँ, मतलब डबल ब्रैक इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। कोलन लगाया और इसमें मान के चलो मैं एक लिस्ट दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, लाइक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये इसका की है और ये इस की का वैल्यू क्या है, लाइक इसका वैल्यू दिया। मान के चलो मैंने नेम लिखा, तो नेम का क्या वैल्यू है? अमित है। ग्रीट का क्या वैल्यू है? तो मेरा गुड मॉर्निंग दे रहा है, ठीक है। इसको इंटर किया, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को इसका मान के चलो मैं इस डिक्शनरी जो मैंने वेरिएबल दिया है डी, उसका मेरे को नेम में क्या वैल्यू है। तो मैं जब भी अगर इस तरह से लिखता हूँ तो ये बता रहा है कि नेम का वैल्यू क्या है? अमित, ठीक है। मान के चलो मैंने लिख दिया लिस्ट, तो लिस्ट में मेरे को 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया ग्रीट, तो ग्रीट में मेरा क्या आ गया? गुड मॉर्निंग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये डिक्शनरी बनाते हैं। अब मान के चलो ये क्या है? डी डॉट टाइप, मान के चलो मैंने टाइप इसका मैं मेरे को टाइप जानना है डी का क्या है। तो ये मेरा एक डिक्शनरी आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलते क्या ये इसमें ये क्या हो गया? तो आपसे इससे पता चल गया कि डिक्शनरी क्या होता है? मेरा की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से कीज़ किस टाइप के होते हैं, आप वैल्यू क्या दे सकते हो, उस पर हम लोग बात करते हैं। कि वैल्यू तो हम कुछ भी दे सकते हैं। क्या कीज़ का कुछ वो है क्या? मतलब कह सकते हैं कि कीज़ में हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, मतलब हर टाइप का दे सकते हैं या कोई चीज़ में कंस्ट्रक्टेड है। मान के चलो मैं एक डिक्शनरी में मान के चलता हूँ D2 नाम का, ठीक है। इसमें मैंने दे दिया लेट्स सपोज नेम, नेम में मैंने दे दिया
कैपिटल, ये मैंने कैप्स में दिया, ठीक है। और सेम मैंने एक सेम नाम, सेम की का नेम बनाया, मतलब मैंने एक सेम नाम का एक की बनाया है, उसमें मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को ये जो डी आया है, अब मेरे को डी का, D2 का मेरे को जानना है नेम क्या है। तो इसमें आगे स्मॉल, सारे स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सेम ने सेम की का जो, अगर सेम वैल्यू के की बना रहे हो, सेम सेम वैल्यू के, तो क्या हो रहा है, ये अपेंड हो जा रहा है। लाइक पहले जो जो कैप्स में मैंने दे रखा था, मतलब जो अपर्स में मैंने दे रखा था, वो ओमिट हो गए, अब वो स्मॉल में दिखा रहे हैं। अगर मैं इसी जगह पे मैं 1 दे देता, ठीक है, कि मैं अलग वैल्यू दे दिया, अब यहाँ पे मैं अगर 1 लिखूँ, तब ये कैप्स में दिखा रहा है। तो मतलब अगर आप सेम वैल्यू से, मतलब या सेम टाइप के कीज़ देंगे, तो वो ओमिट होते चला जाएगा। चलिए देखते हैं मेरा कीज़ किस किस टाइप के हो सकते हैं। लाइक टाइप्स ऑफ, या टाइप्स नहीं लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं विच टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स वी कैन गिव इट ऑन, गिव इट एज अ की एंड डिक्शनरी, डिक्शनरी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ D3 का नाम का, ठीक है। इसमें मैंने मान के चलो, मैंने कोई नंबर लिख दिया 1 2 3, ठीक है, ये मेरा की है। कोलोन दे दिया मैंने, नाम कुछ वैल्यू दे दिया, मान के चलो एप्पल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होएगा। तो मतलब हाँ हो रहा है। अब मान के चलो इसी में D3 में मैं 1 2 3 लिखता हूँ, तो ये एग्जैक्टली ये दे रहा है, मतलब ये 1 2 3, मतलब ये जो मेरा इंटेजर है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैं दूसरा देखता हूँ, ये तो हो गया मेरा इंटीजर टाइप, मतलब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू को भी हम एज अ की ले सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू तो गाइस हमारा कुछ भी हो सकता है, वैल्यू से हमें मैटर नहीं करता, हमारा की किस टाइप का होना चाहिए हमें वो मैटर करता है, ठीक है। तो चलो मान के चलता हूँ, मैं एक और बना दिया, इसी को कॉपी करता हूँ। D4, और इसमें मैं ना एक बूलियन वैल्यू डालता हूँ, लेट्स सपोज ट्रू, ठीक है। देखता हूँ क्या ये काम कर देगा। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये कोड सही है एक तरह से। अगर मैं D4 में ट्रू लिखता हूँ, तो इसका ट्रू दिखा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप D4 में, अगर आप इसका की जो की वैल्यू है आपने अगर बूलियन लिखा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलिए दूसरा कुछ और देखते हैं। मान के चलो मैंने D5 ले लिया, उसमें मैं मान के चलो मेरा की वैल्यू जो है, की वैल्यू जो है मान के चलता हूँ मैंने एक लिस्ट दे दिया, ठीक है, लिस्ट। तो मान के चलो लिस्ट दे दिया 1 2 3, ठीक है। और इसमें मैंने दे दिया कुछ भी वैल्यू ABC, लेट सपोज, ठीक है। चलिए देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ये क्या आ गया, लाइक ये एरर थ्रो किया है, मतलब ये क्या लिखा है, अनहैशेबल टाइप। मैंने पिछले वीडियो में मैंने हैशेबल अनहैशेबल के बारे में भी बताया है गाइस कि क्या होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देखें, ठीक है। तो ये मेरा अनहैशेबल टाइप है, तो मतलब हम लिस्ट को मैं हम दे नहीं सकते, मतलब मेरा जो लिस्ट होता है कभी भी हम लिस्ट को एज ए की वैल्यू नहीं दे सकते हैं। वी, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी कैन नॉट गिव लिस्ट एज अ की वैल्यू इन इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग और भी देखता हूँ कुछ। लेट्स सपोज मैं एक और बना देता हूँ डिक्शनरी। अब इसमें मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, डे 6, और इस
इस बार लिस्ट को ना लेके मैं टपल देता हूँ। तो देखता हूँ कि टपल क्या मेरा एक लिस्ट की हो सकता है क्या। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। लाइक अगर D6 में अगर मैं अपना टपल वैल्यू देता हूँ तो मेरा वैल्यू दे रहा है। तो मतलब ये भी आपका टपल भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और अब मेरा एक बचा कि मैं मान के चलो एक और दे दिया। सेम दे देता हूँ मैं। मान के चलो इस बार मैंने की वैल्यू जो है ना एक सेट रखा है। ठीक है। लाइक सपोज 1 2 3 और इसमें मैंने दे दिया लेट्स सपोज बाय। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया बाय। ठीक है। चलिए ये देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मतलब मैं क्या एक सेट को एज अ की वैल्यू रख सकता हूँ। तो ये भी अनहैशेबल टाइप आ रहा है। ठीक है। तो गाइज मतलब अब हम लोग इसको भी मतलब एज अ सेट को भी हम लोग की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। सेम है कि नहीं। तो मतलब वी कैन नॉट गिव सेट एज अ की वैल्यू इन अ डिक्शनरी। मतलब हम लोग डिक्शनरी में हम लोग एक सेट को भी नहीं रख सकते। सो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो मेरा टपल मेरा क्योंकि जो मेरा हैशेबल क्योंकि जितने भी मेरा हैशेबल टाइप है ना वही हम की वैल्यू रख सकते हैं। जो जो अनहैशेबल होता है ना अनहैशेबल का मतलब होता है कि जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो चेंज हो सकता है मतलब जैसे मेरा लिस्ट है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं सेट को चेंज कर सकते हैं। तो वो मेरा अनहैशेबल टाइप है। जो मेरा चेंजेबल है उसको हम लोग एज अ की वैल्यू नहीं रख सकते। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको मतलब जैसे मेरा सेट है। ठीक है। तो सेट क्या है मेरा मेरा अनहैशेबल टाइप है। इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं मतलब इसको हम लोग एज अ की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो सो यू कैन नॉट टेक अ लिस्ट कॉमा सेट एंड डिक्शनरी एज अ की वैल्यू एज की वैल्यू as it is a unhashable type unhashable type but you can take a tuple as a key because it is a hashable type। तो आप जितना भी आपका जो हैशेबल टाइप के जो वैल्यूज़ हैं मतलब जो जो हैशेबल होंगे उन्हीं को आप की वैल्यू रख सकते हो। और अनहैशेबल टाइप को आप नहीं रख सकते हैं guys। ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आप की वैल्यूज़ में क्या क्या रख सकते हो। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हो कोई भी आप स्ट्रिंग रख सकते हो। आप लिस्ट आप टपल्स को रख सकते हो। लेकिन आप सेट को और लिस्ट को आप नहीं चेंज कर सकते। आप उसको एज अ इस ये लिस्ट और सेट को आप कभी भी आप की वैल्यूज़ में आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या मेरा मेथड्स है डिक्शनरी के मेथड्स वगैरह मैं देखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक डिक्शनरी दे दिया। लेट्स सपोज मैंने दे दिया एक डिक्शनरी में। लेट्स सपोज मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। ऐड करता हूँ कुछ सेल्स और मान के चलता हूँ मैंने एक डिक्शनरी बना दिया D8 नाम का। ठीक है। उसमें मैं डाल देता हूँ लेट्स सपोज नेम दे देता हूँ। लेट्स सपोज माय नेम आकाश। सेकंड इज लेट्स सपोज origin दे देता हूँ मैं इंडिया। एंड
लेट्स सपोज दे दो मार्क्स, मार्क्स लेट्स सपोज 85, ठीक है। तो एक मेरा डिक्शनरी बन गया। इसमें मेरा और मतलब कुछ तो फंक्शंस वगैरह होंगे, तो मैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक डिक्शनरी बन गया। अब मान के चलो मैं, मेरे को ना इसके आइटम्स क्या क्या हैं, तो मैं D8 डॉट आइटम्स लिखता हूँ, आइटम्स। तो मेरा डिक्शनरी का जो आइटम्स है, लाइक एक टपल फॉर्मेट में आ रहा है, लाइक नेम, नेम का क्या वैल्यू है, आकाश, ठीक है। ओरिजिन क्या क्या वैल्यू है, तो इंडिया। मार्क्स का क्या वैल्यू है, तो 85। तो मेरा एक एक टपल बन के ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है मेरा एक, ये मेरा जो एक ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट रिटर्न कर रहा है विच कंटेन्स अ टपल, ठीक है। की वैल्यूज़ का एक टपल है ये, जैसे क्योंकि ये देखिए क्या इसका है, ये नेम और आकाश, ये क्या एक टपल फॉर्मेट में है, और ये कंप्लीट किस में आ रहा है, ये एक लिस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख सकता हूँ दिस रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू टपल्स, लिस्ट ऑफ की वैल्यूज टपल, मतलब जो मेरा लिस्ट, मतलब एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है ऑफ की वैल्यू टाइप्स का, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसमें एक और फंक्शन है हमारे पास, D8 डॉट कीज़ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ मेरा की वैल्यूज, सिर्फ की क्या क्या है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये लिख देते हैं, दिस रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ की वैल्यूज, जो मेरा की वैल्यूज है सिर्फ वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज जैसे मेरा की D8 में हम लोग कीज़ निकालें, जो ये मेरा लिस्ट ऑफ कीज़ रिटर्न कर रहा है। अब हम हमारे पास एक और होता है, एक और फंक्शन होता है D8, मतलब डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज़, जो हमारा वैल्यूज़ का लिस्ट देता है। वो कैसे होगा, तो वेरी सिंपल है गाइस, इसमें D8 डॉट वैल्यूज़ लिख देंगे, वैल्यूज़, ऐसो ये फंक्शन होता है। तो ये क्या आ गया, मेरा जो ये जो की वैल्यू था उसका क्या वैल्यू है, ये जो की है उसका वैल्यू आ गया सिर्फ। तो क्या रिटर्न किया, दिस returns a list of values in the dictionary, है ना। तो ये रिटर्न हुआ है। नाउ गाइस लेट्स सपोज हमें मेरे जो मैं जो की वैल्यू दूं उसमें मेरा क्या वैल्यू आए वो अगर मुझे रिटर्न करना है, तो उसके लिए क्या फंक्शन है। लेट्स सपोज मैंने D8, उसके लिए मेरे को गेट फंक्शन यूज़ करते हैं हम। तो लाइक सपोज हमें D8 डॉट गेट लिखें, ये मेरा सिंटैक्स होता है, और उसमें मान के चलो मेरे को ये जो मेरा की है इसका क्या वैल्यू, मीन्स नेम का क्या वैल्यू वो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे नेम लिख दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, आकाश। सो गाइस आप देख सकते हो कि जैसे मैंने गेट नेम दिया तो ये मेरा नेम प्रिंट किया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं ये क्यों दूँ, अब मैं नॉर्मल D8 और मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे के अगर नाम डाल दूँ, नेम मतलब मैं जो की वैल्यूज है वो दूँ, तब भी मेरा आ जाएगा। तो ये गेट फंक्शन और ये जो मेरा जो नॉर्मल तरीका है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मान के चलो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक ये जैसे मैंने D8 वैल्यू दिया है, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने लिख दिया एक ऐसा की खोज रहा हूँ जो मेरा ये मेरा ये जो डिक्शनरी है इसमें अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं लिख दिया D8 डॉट गेट, गेट फंक्शन मान के चलो इसमें मैंने दे दिया मान के चलो नेम मार्क्स है एंड ओरिजिन, ओरिजिन एंड प्लेस लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक मैंने ये दे दिया, और दूसरे में मैंने एक मेरा जो प्रिमिटिव और मेरा जो प्रीवियस जो मैंने इस वाला जो मेथड है, इस वाले मेथड से मैंने देखा एक बार, ठीक है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस आता है ये मैंने देखते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने सेम दे देता हूँ, प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो की एरर आ गया कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं
तो ये रन कर गया, मतलब ये सर्च किया, मतलब इसमें एरर नहीं आया लेकिन इसमें एरर आ गया। तो ये जो गेट फंक्शन है क्या करता है, मेरे को एक एक करके सर्च करेगा, ठीक है। और ये जो है अगर इसको मिला तब ये वैल्यू दे देगा, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं देगा। तो ये ऑल द टाइम क्या ना, ये कभी एरर नहीं, मतलब गेट फंक्शन ना कभी एरर नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा जो प्रिमिटिव वे है वो मेरे को एरर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट द की which is not available which is not available then it will show. The key which is not available then it will not show error, then it will not show error. But if you use the primitive way like d of place, let's suppose यहाँ पे मैं key लिख देता हूँ, ठीक है, then it will show error, then it will show error, ठीक है। तो ये इसमें मेरा एरर देता है। तो कभी भी आपसे मान के चलो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि गेट वैल्यू और इस वैल्यू, मतलब गेट वैल्यू में जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, गेट फंक्शन में जो मेरा वैल्यू रिटर्न कर रहा है और आपको इसमें जो आपका वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये कभी आपको एरर नहीं देगा ये, लेकिन ये जो होता है ये आपको एरर देता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। अ, तो गाइस चलो मैं एक और आगे इसको आगे डील करते हैं, डिक्शनरी के और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलो मैं एक और बनाता हूँ डिक्शनरी, जिसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कोर्स नेम मेरा की वैल्यू है। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन से वैल्यू हम की वैल्यूज़ में ले सकते हैं। आप लिस्ट और सेट को छोड़ के बाकी कुछ भी वैल्यू ले, आप टपल्स को ले सकते हैं, है कि नहीं। और आपका वैल्यूज़ तो कोई भी हो सकता है, लाइक लिस्ट भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने कोर्स नेम में मैंने एक में का कोर्स नेम नाम का एक की है जिसका वैल्यू जो है एक लिस्ट है। लेट्स सपोज मैंने पाइथन लिखा, फिर सपोज मैंने मशीन लर्निंग लिख दिया एमएल, फिर डीप लर्निंग लिख दिया डीएल, ठीक है। दूसरे में मैं लेट्स सपोज मैंने डेट दे दिया, डेट, और इस डेट में मैंने लेट्स सपोज मैंने एक टपल वैल्यू दे दिया 1 2 3। अब मान के चलो मैंने नेम दे देता हूँ मैं एक फंक्शन, मतलब नेम नाम का एक की दे दिया। वो मेरा एक इसके अंदर आ दिया, लेट्स सपोज मैंने एक सेट बना दिया, सेट के अंदर डाल दिया, और इसमें मैंने डाल दिया लेट्स सपोज आकाश, अ, आलोक, कॉमा लेट्स से अतुल लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने नाम का, ये तो D9 नाम का मैंने एक डिक्शनरी बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ और फंक्शंस देखते हैं। लेट्स सपोज एडिंग ए की वैल्यू पेयर, मतलब मान के चलो मेरे को इसी में और कुछ वैल्यू ऐड करना है, मेरे को डिक्शनरी में ना कुछ फंक्शन, मतलब जैसे ये 3 है, मेरे को एक और की वैल्यू डालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ एडिंग ए की वैल्यू पेयर, मतलब मेरे को ना इसी ये वाले जो डिक्शनरी D9 डिक्शनरी है उसमें मेरे को एक और वैल्यू ऐड करनी है। लेट्स सपोज मुझे टाइम भी ऐड करना है, ठीक है। तो हम टाइम कैसे ऐड करेंगे, तो इसको टाइम ऐड करने के लिए मैं लिख दूंगा D9 की, जो की है, की क्या हो सकता है मेरे को टाइम नाम का एक की डालना है। उस उस की में मेरे को एक टपल में मेरे को ये टाइम डालना, लाइक लेट्स सपोज 12 13 नाम का मैंने एक की बना, मतलब एक टपल वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं D9 देखता हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने इसमें क्या हो गया, एक और जो की वैल्यू, मतलब एक और की था
वो ऐड हो गया जो टाइम का था। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि मेरे को ना इसका टाइप देखना है कि मेरा ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मुझे ये देखना है। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे हम? तो नॉर्मल भाई टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, है ना। इस टाइप में मान के चलो मेरा डेट का जो टाइप है मुझे वो देखना है, तो ये D9 ऑफ किसका, टाइम का। तो ये क्या दिखा रहा है, टपल। जो क्योंकि मेरा जो टाइम था मैंने टपल के फॉर्म में स्टोर कर रखा था। लेट्स सपोज मुझे कोर्स नेम देखना है, कोर्स नेम। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है ना। चलो खाली सिर्फ नेम देखता हूँ, नेम कौन सा मेरा टाइप का है, तो मेरा सेट है क्योंकि मैंने नेम में सेट सेट स्टोर किया है ना। तो इससे मुझे पता चल गया। अब लेट्स सपोज जो मेरा नेम था, अब मान के चलता हूँ कि मेरे को ना ये एक मैंने ऐड मतलब मान के चलो मुझे अपेंड करना है। मैंने अपने पहले में बताया था लाइक शुरुआत में ये तो देखो, अ, कि जब मैं ये नेम जब डाल रहा था, मैं जब मैंने अपर में RAM राम लिखा था और दूसरे में मैंने नेम वही की में अगर मैंने RAM राम स्मॉल में लिखा था, फिर मैं जब रिटर्न कर रहा था तब ये सारे स्मॉल्स में आ रहे थे, अपेंड हो जा रहे थे, है ना। तो लेट्स सपोज कि मेरे को ना इसमें मेरे को चेंज करना है, मेरे को इसको लिस्ट में ना हटा के मेरे को ये वैल्यू चेंज करनी है, मतलब मेरे को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं वही कुछ नहीं करूँगा, इसी में चेंज कर दूँगा। D9 ऑफ नेम जो है उसको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, अमित। स्मॉल में सारी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं D9 प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या हो गया, ये मेरा जो सेट था जिसमें 3 वैल्यू थे ये सारे अपेंड हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे आपको पता चल गया कि आप अपेंड या कोई भी आप अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, है कि नहीं। अब लेट्स सपोज मान के चलो मेरे को जो ये जो नेम आया है ये सारे स्मॉल में थे, मेरे को इसको प्रिंट करना है, मेरे को सारे कैप्स में चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपर में कन्वर्ट करूँगा। तो अपर कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, D9, लाइक ये जो मेरा डिक्शनरी का नेम है D9 ऑफ नेम, मतलब मेरा जो की वैल्यू है वो मैं दूंगा इसका की वैल्यू डॉट अपर, अपर फंक्शन मैं चला देता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं D9 प्रिंट करता हूँ। तो ये क्या हो गया, तो गाइज मेरा जो ये जो था मेरा अपर में प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। हमारे डिक्शनरी में ना गाइज एक अपडेट फंक्शन भी होता है, जो मेरा कोई भी वैल्यू को जो जो मेरा की वैल्यू में जो मेरा की वैल्यूज़ है उसका जो वैल्यू है की में जो वैल्यू उसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपडेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो लाइक इसको मान के चलो कि मेरा जो डेट है, डेट जो था वो टपल था, वो टपल क्या 1 2 3 था, मेरे को 1 2 3 ना करके टपल में मेरे को 4 5 6 चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अपडेट फंक्शन यूज़ करते हैं, D9 डॉट अपडेट, अपडेट लिखेंगे। और अपडेट में इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक डिक्शनरी लिखेंगे, क्या है इसका डिक्शनरी क्या होगा, डेट। ये डेट में हम क्या चेंज करेंगे, इसमें हम लोग 1 2 3 की जगह पे 4 5 6 लिख देंगे, 4 5 6 लिखेंगे। ठीक है, और फिर D9 प्रिंट कर देंगे। तो कैसे आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो गया कि डेट में जो था मतलब 1 2 3 अप चेंज हो गया, अपेंड हो गया और उसमें 4 5 6 चला गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसमें डिक्शनरी में और भी कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को ना डिक्शनरी के अंदर चलो मैं एक और डिक्शनरी बनाता हूँ। ठीक है, D10 नाम का, उसमें मैं सिर्फ एक वैल्यू रखता हूँ, की। इसमें मैंने की रखा, और इस बार मैं ना वैल्यू जो था ना, मतलब डिक्शनरी के अंदर मैं एक और मतलब ये तो मेरा एक डिक्शनरी है, इसका जो की जो मेरा जो वैल्यूज़ में मान के चलो ये मेरा की है, इसका जो वैल्यू क्या है मान के चलो ये एक डिक्शनरी, ये खुद में एक डिक्शनरी डाल दिया मैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर मैंने एक और डिक्शनरी डाल दिया, मतलब इसका एक डिक्शनरी था उसके अंदर जो वैल्यू की था उसका वैल्यू जो था वो एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये मेरा की,
और की वन मांग के चलो। और लेट्स सपोज मैंने अपना कोई नाम दे देता हूँ, लाइक अब्दुल। अब्दुल दे दिया, ठीक है। फिर ये एक पहला। दूसरा मांग के चलो देता हूँ एज। एज दे दिया 46, ठीक है। अब मांग के चलो कि मेरे को डिक्शनरी के अंदर, मेरे को डिक्शनरी का क्या वैल्यू मुझे वो फेच करना है। लाइक मेरा एक ये की है, इसके अंदर मेरा क्या एक और की है ना। पहला क्या था, ये जो डिक्शनरी था D10, उसके अंदर एक की वैल्यू है, उस की का भी कुछ वैल्यू है ना। तो वो क्या होगा, तो उसको हमको प्रिंट करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो मैं लिख दूंगा इसको, मेरा टॉपिक एक छोटी सी लिख देता हूँ, फेचिंग ए डिक्शनरी। फेचिंग फेचिंग ए डिक्शनरी। तो ये भी बहुत इजी होता है गाइस, ठीक है। इसको लिखने के लिए क्या है, बस D10 लिखा, मतलब जो मेरा वैल्यू है। इसमें सबसे पहला क्या है, मेरे को मांग के चलो मेरे को ये चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, या मांग के चलो मेरे को 46 प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये मेरा ये इसका की वैल्यू क्या है, एज। और इस एज का की, इसका अंदर का क्या है, मतलब ये किसके अंदर आ रहा है, तो ये इस इसके अंदर आ रहा है, की के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की लिख देंगे, क्योंकि ये इसके अंदर है। हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट चलाएंगे और उसके अंदर हम लोग एज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये D10 डिफाइंड, मतलब मैंने इसको रन नहीं किया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो 46 आ गया। अगर मान के चलो मैं की वन लिख देता हूँ, की वन, तो ये क्या आ गया, अब्दुल आ गया, है ना। तो ये प्रिंट हो गया। सो नाउ गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जो हम पिछले वीडियोस में भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने किए हैं। लेट्स सपोज कि मेरे को जितना भी D9 का वैल्यू, मतलब ये जो मेरा D9 था, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे D9 क्या है, D9, ये मेरा D9, मतलब ये मेरा डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी के जितने भी वैल्यू है ना, मेरे को इसको लिस्ट में प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इट वुड बी, क्वेश्चन जो होगा, लाइक पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ D9 इनटू अ लिस्ट। एक सिंगल लाइन का एक कोड होगा गाइस, तो मेरे को इसका प्रिंट करना है। तो मेरे को इसका वैल्यू करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो हम नॉर्मल गाइस इसका D9 डॉट वैल्यूज लिखेंगे, है ना। इसके वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो गाइस ये क्या हो गया, ये खुद में एक लिस्ट के अंदर ये सारे आ गए। तो इस तरीके से होता है। नाउ सपोज गाइज, अब मेरे को ना ये D9 है, ठीक है। मेरे को सेम चीज़ ना, मेरे को एक और डिक्शनरी में इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा एक कॉपी फंक्शन है जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो लाइक मान के चलो मैं एक नया डिक्शनरी बनाया D11 करके, ठीक है। D11 में मैं क्या कर रहा हूँ, D9 डॉट कॉपी कर रहा हूँ। तो ये कॉपी फंक्शन है जो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर दिया। अब इसका जो D11 है, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सेम चीज़ आ रहा है, ठीक है। और अब क्या हुआ ना, ये जब कॉपी फंक्शन का क्या है होता है कि मतलब जब आप डिक्शनरी में, मतलब जब आप कॉपी कर रहे हो, तो क्या हुआ ना कि एक सेम एक जो D9 का जो साइज़ है, लाइक मान के चलो ये मेरा जो D9 जिसको हमने कॉपी किया है D11 में, ठीक है। तो एक और मेमोरी क्रिएट हो गया है इसमें, ठीक है। अब आप कुछ भी 11, अब ये जो मेरा D11 है, इसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे, मान के चलो इसके जो, अब नेट सपोज, अब इसमें हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं D11 में, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, लाइक इसका डेट चेंज कर दिया, लाइक उसका मैंने नाम चेंज कर दिया, लाइक लेट्स सपोज नेम मैंने चेंज करके अमित था, मैंने इसको कुछ भी नाम दे दिया, लाइक एप्पल ही लिख दिया, ठीक है। अब फिर मैं जब D11 कर रहा हूँ, तो इसमें एप्पल तो चेंज हो गया, लेकिन जब मैं D9 लिखता हूँ तो मेरा ये एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब क्या है ना, कि जब हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो एक नए वेरिएबल में जब हम लोग कोई भी डिक्शनरी को कॉपी कर रहे हैं, तो एक नया मेमोरी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप कोई भी चेंजेस करोगे तो प्रीवियस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, जो आप जिस वाले में कर रहे हो चेंज, उसमें से चेंज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल
मैंने D9 को कॉपी किया था D11 में, तो D11 में कोई भी चेंज कर लो गाइस, तो आपका D9 में कोई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग मेमोरी क्रिएट हो जा रहा है। लेकिन मान के चलो अगर मैंने D9 इक्वल टू D11 लिख दिया, तब मेरा क्या होगा, अब क्या हो गया, अब दोनों जो था मतलब जो दोनों डिक्शनरी है ना, एक ही मेमोरी लोकेशन को ना पॉइंट कर रहे हैं। तब आप इसमें क्या होगा, आप एक किसी को भी चेंज करोगे ना तो दोनों इफेक्ट होगा, समझे हो? तो इसको लिखने का मैं इसको लिख देता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लाइक when you going to copy the dictionary, when you going to copy the ये dictionary, मार्टन में लिख देता हूँ, when you going to copy the dictionary, then a new memory will be created. New memory will be created. So when you going to change in D11, let's suppose, then there will be no change in D9, ठीक है, मतलब कोई भी चेंज करो D11, देयर विल बी नो चेंज इन D9, बट बट if you write D10 D11 इक्वल टू D9, ठीक है, then it will be be changed because both are pointing to the same dictionary. मतलब अब क्या हो रहा है कि मतलब अगर आप इक्वल टू दे दिए तो दोनों एक ही डिक्शनरी को पॉइंट करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे मान के चलो मेरा D11 क्या है, मेरा D11 ये है, मैंने ना D12 नाम का भी एक और बना दिया, D12 इज इक्वल टू D11 लिख दिया, ठीक है, और मैंने फिर D12 लिखा, तो मेरा D12 में भी मेरा ये सेम चीज़ आ गया। अब मैं ना D10 में, अब मैं ना D11 में का जो मेरा मान के चलो नेम है, इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ, लाइक इसमें मैं लिख दिया XYZ, ठीक है, तो मेरा D11 क्या होगा, तो D11 में XYZ हो गया, लेकिन D12 में क्या होगा, D12 में भी चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग कॉपी करेंगे तो वो अलग अलग शेयर होगा, ठीक है, मतलब तो यही जो मेरा जो जब हम लोग कॉपी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तब क्या हुआ था कि ये पहले वाले में तो चेंज हो गया था, लेकिन दूसरे वाले में जो इन्हीं पहला जिसको हम चेंज किए थे उसमें तो हो गया था चेंज कॉपी फंक्शन यूज़ करके, लेकिन इनिशियल वाला चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोग इक्वेलेंट यूज़ किए और जब हम इसको चेंज करने गए तो दोनों चेंज हो गया, क्योंकि वो एक ही डिक्शनरी को पॉइंट कर रहा है। तो गाइज ये हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट था। सो आज के लिए बस इतना ही। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।